आता है। अब हम लोग इस टॉपिक में अब शहर का बात तो समझ गए, अब शहर खत्म कैसे हो गया उस वहां तक पहुंच चुके हैं। मिस्ट्री मतलब होता है रहस्य। तो आज तक भी ये रहस्य है कि शहर कैसे खत्म हुआ। हिस्टोरियन सिर्फ बोलते हैं कि हो सकता है ये हुआ होगा, हो सकता है वो हुआ होगा। तो क्या हो सकता है, क्या हुआ होगा, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। अराउंड 3900 years ago we find the beginning of a major change। तो हमने क्या देखा कि एक बहुत बड़ा चेंज आ गया। क्या चेंज आ गया? People stopped living in many of the cities। बहुत सारे शहरों में रहना छोड़ दिए। People writing seals and weights were no longer used। अब writing seals और weights का इस्तेमाल ही नहीं होने लगा, लोग उस शहर से जाने लगे। Raw materials brought from long distance become rare। जो रॉ मटेरियल्स लाया जाता था दूसरे देश से वो रेयर हो गया। रेयर मतलब क्या होता है? आपने कॉमन शब्द सुना होगा। कॉमन मतलब होता है आम, हम खाने वाला आम नहीं, इसी का ऑपोजिट होता है रेयर। कॉमन मतलब जो सब जगह मिले, बहुत ही आम हो। रेयर मतलब क्या मतलब शब्द मेरे पेट में मुंह में नहीं आ रहा है। रेयर मतलब होता है जो इतनी आसानी से ना हो। इन मोहनजोदड़ो वी फाइंड द गार्बेज पाइल्स of the streets, the drainage system broke and new less impressive houses built। तो क्या हुआ? शहर धीरे धीरे अब पतन की ओर बढ़ने लगा। तो इस पतन का कारण हम जानने की कोशिश करते हैं। Why did this all happen? ऐसा क्यों हुआ? Well, we are not sure। हमें तो पता ही नहीं है क्यों हुआ। हिस्टोरियन बस अनुमान लगा सकते हैं। Some scholars मतलब क्या होता है? स्कॉलर्स मतलब होता है विद्वान। आप भी एक स्कॉलर हैं। Scholars suggest that the rivers dried up। किसी का मानना है कि जो नदी के किनारे बसा होगा नदी सूख गया होगा। अदर सजेस्ट दैट देयर वर अ डिफॉरेस्टेशन। कोई दूसरा सजेस्ट किया कि वहाँ डिफॉरेस्टेशन बहुत बड़े पैमाने पे हुआ होगा। जब खेती करने के लिए जमीन का जरूरत पड़ने लगा होगा तो पेड़ काटने लगा होगा। तो पेड़ काटने से क्या हुआ? डिफॉरेस्टेशन हो गया। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है? पेड़ों का बड़े पैमाने पे कटना। दिस कुड हैव हैपेंड बिकॉज फ्यूल वाज रिक्वायर्ड फॉर ब्रिक्स एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर और ईटीसी। तो पेड़ों का काटना पूछ सकता है आपको एनसीईआरटी की पेड़ों को क्यों काटा जाता था? तो खेती करने के लिए जमीन चाहिए था उन्हें। दूसरा, अब ईंधन चाहिए था। आज हम पेट्रोलियम गैस हमारे पास बहुत ऑप्शन, लेकिन पहले एक कोयला भी ऑप्शन नहीं हुआ करते थे। आप याद रखिएगा, कोल से भी ये प्रचलित नहीं थे। तो ईटा को पकाना है, टॉय को बनाना है, तो ये सब के लिए क्या चाहिए? सबके लिए फ्यूल चाहिए। और फ्यूल किस वुड ही था, लकड़ी को ही जलाया जाता था। बिसाइड ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल, शीप्स, गोट्स मे हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर। अब पशुपालन होने लगा तो पशु भी घास के मैदानों को खत्म करने लगे। सबसे ज्यादा मानता है इन सम एरियाज देयर आर फ्लड। सबसे ज्यादा माना जाता है कि बाढ़ आ गया और इसको कहा जाता है क्लाइमेटिक चेंज हो गया। उस जगह में रहने के लिए वातावरण रहा नहीं। बट नन ऑफ दिस रीजंस कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ द ऑल सिटीज। तो 4-5 रीजन है, लेकिन कोई एक रीजन अगर हो कि एक रीजन के कारण ये सारा खत्म हो गया, ऐसा हमें कोई नहीं मिला है। किसी में कोई अलग रीजन है, किसी में कोई अलग रीजन है। फ्लडिंग और रिवर ड्राइंग वुड हैव बीन द इफेक्ट ऑफ ओनली सम एरिया। अब ज्यादातर हिस्टोरियन मानते हैं कि बाढ़ आ गया, लेकिन बाढ़ तो सब एरिया में नहीं आया होगा। तो हर शहर का खत्म होने के पीछे अलग अलग लोगों का मानना है। और शहर खत्म होगा, आप देखिएगा इसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन हम लोग पढ़ेंगे तो एक यू टर्न आ गया। मतलब इंडस वैली सभ्यता में लोग, सिंधु घाटी सभ्यता में जितने डेवलप थे, वैदिक सिविलाइजेशन में लोग उतने नीचे आ गए। इट अपीयर्स एज इफ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल्स। और इतिहासकार क्या मानना है कि कोई जो शासक था वो कंट्रोल छोड़ दिया, इसलिए शहर से लोग दूसरे जगह माइग्रेट करने लगे। इन केस द इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑफ क्वाइट एरियाज, साइट्स ऑफ सिंध एंड वेस्ट पंजाब जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, were abandoned while many people moved into new smaller settlements in the east of the south। अब लोग ईस्ट की ओर मूव करने लगे, दक्षिण भारत में आने लगे, यानी उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश के एरिया में लोग आने लगे। न्यू सिटीज emerged about 1400 years ago। अब हम लोग क्लास चैप्टर 5 में पढ़ेंगे कि नया शहर बनने लगा। तो ये एक एल्सवेयर, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जब चल रही है तो भारत में है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है, लेकिन इसी समय कोई और जगह किसी दूसरे देश में क्या चल रहा है। तो मैंने आपको जैसे बताया मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चाइनीज की सभ्यता, ये 4 सभ्यता आप इतिहास में पढ़िएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्र की सभ्यता का झलक दिया गया है। तो ये आज भी 7 अजूबों में से एक है ना? आपने गाना जरूर सुना होगा 7 अजूबे में। तो ये एक ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा है जो 7 अजूबा में एक है। फाइंड इजिप्ट इन योर एटलस, मोस्ट ऑफ इजिप्ट इज ड्राई डेजर्ट एक्सेप्ट लैंड्स अलोंग द रिवर नील। तो रिवर नील, इसको नाइल भी पढ़ सकते हैं या नील भी पढ़ सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है।
तो ये जो इजिप्ट है ये यहाँ बसा है। इजिप्ट को कहा जाता है गिफ्ट ऑफ द नाइल। अराउंड 5000 ईयर अगो, अब अगर आपको एटलस के बारे में थोड़ी सी जानकारी है तो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल इसी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, नॉर्थ ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। द किंग सेंट आर्मीज टू डिस्टेंट लैंड टू गेट गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, टिम्बर, प्रीशियस स्टोन्स। तो राजा जब वहां हुआ करते थे तो वो दूर दूर से सामान लाने के लिए भेजते थे। सबका नाम आपने सुना ही होगा, टिम्बर मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी के लिए कभी यूज किया जाता है टिम्बर, और आइवरी मतलब होता है एलिफेंट टस्क, टस्क मतलब दांत, हाथी का दांत। हाथी का दांत आप हिस्ट्री में पढ़िएगा, हाथियों को बहुत बड़े पैमाने पर सिर्फ दांतों के लिए मारा जाता है। तो आइवरी इस्तेमाल किया जाता। दे ऑल्सो बिल्ट ह्यूज टॉम्ब्स नोन एज पिरामिड। तो पिरामिड कुछ और नहीं, कब्र हुआ करता था, ठीक है। हाँ, जो आप इसको देखने के लिए जाते हैं या ताजमहल, ये सब क्या है, ये सब एक कब्र है। When the died the bodies, when they died, they मतलब राजा या नॉर्मल व्यक्ति भी अगर मर जाता था उसके ऊपर में कब्र बना दिया जाता था। लेकिन जब राजा महाराजा मरेगा तो इसके ऊपर में बहुत विशाल कब्र बनाया जाएगा और उसको बॉडी को प्रिजर्व किया जाता था पिरामिड के अंदर। ये प्रिजर्वेशन को ममीफिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ममीफिकेशन, जिसके बारे में आप आगे पढ़िएगा। ममीज किसको कहा जाता है? वो डेड बॉडीज को, और प्रिजर्व करने के तरीकों को ममीफिकेशन कहा जाता है। प्रिजर्व करने के लिए कई अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको जरूरत भी नहीं है। अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अब ममीज के साथ साथ जब मूर्ति मतलब उसका डेड बॉडी रख दिया तो इसके आसपास में उसकी रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजें या ऐसी चीजें जो माना जाता था कि वो इस्तेमाल करेगा, वो सब रखा जाता था। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं? इससे हम ये समझ रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी लोग ये मानते थे कि मरने के बाद भी जिंदगी है, और यहाँ मिस्र में भी एक सभ्यता चल रही थी, वहां भी ये लोग मानते थे कि मरने के बाद जिंदगी है। इसका प्रमाण हमें कैसे मिलता है? तो डेड बॉडी के बगल में उसका रोज की इस्तेमाल करने वाली चीजें रख दी जाती थी। इनफैक्ट जब राजा मरता था तो आप जब अच्छा से कभी गूगल कीजिएगा, ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा के अंदर से अरबों का सामान मिला है, करोड़ों भी नहीं अरबों का सामान मिला है। A large number of objects were buried with them. These include food, drinks, clothes, ornaments, utensils, musical instruments, weapons, animals. Sometimes even serving men and women were buried with the rulers. सोचिए राजा का ऐश कितना होगा। वो मरा, सामान तो दे दिया, अब मरने के बाद उसको नौकर भी तो चाहिए, तो चलो 2 व्यक्ति को मार दो, उसके साथ उसको दफना दो ताकि मरने के बाद इसको नौकर की भी कमी ना हो। These are amongst the most elaborate burials known in the world history. तो आज भी ये एंशियंट 7 अजूबा में से भी एक है और आज भी 7 अजूबा में से एक है। ये ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा है। हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर के। उसके पहले कुछ डेट्स हैं क्योंकि हिस्ट्री में डेट्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कॉटन कल्टीवेशन का प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? तो मेहरगढ़ से, लगभग 7000 साल पहले। बिगिनिंग ऑफ सिटीज, लगभग आज से 4500 साल पहले सब शहरों का बनना चालू हो गया। शहर जब आता है तो आप याद रखिएगा, शहर मतलब कुछ डिफिनेशन होता है शहर का। जैसे वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, वहाँ पर हायरार्की होगा, यानी कोई ऊपर क्लास का होगा, कोई नीचे क्लास का होगा, वहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स होंगे। बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द सिटीज, अब शहरों का पतन होना आज से 39। तो आप रफली कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता 1000 साल डेवलप की, 1000 से 1500 साल के दरमियान। तो इसका जो चरमोत्कर्ष कहा जाता है, लेकिन इसका पीक जो है वो पीक हम कह सकते हैं कि लमसम आज से 4500 साल पहले, रफली 2500 BC में इसका पीक था। द इमरजेंस ऑफ अदर सिटीज, इमरजेंस शब्द का मतलब होता है उभरना। तो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों का पतन हुआ, इसके कारण बहुत सारी शहर उभरने लगा। तो सबसे पहले हम मैचिंग बनाते हैं, आप भी थोड़ा दिमाग लगाइए इसके साथ। ये कुछ मेटल्स हैं और ये लोकेशंस हैं जहां से वो मेटल्स का आयात किया जाता था या वहां पर मिलता था। तो कॉपर कहां से लाया जाता था? अगर आपको याद हो तो कॉपर लाया जाता था राजस्थान और ओमान से। गोल्ड कहां से लाया जाता था? तो जी हाँ, गोल्ड लाया जाता था, गोल्ड लाया जाता था कर्नाटका से। टीन कहां से लाया जाता था? तो अफगानिस्तान से। प्रीशियस स्टोन्स कहां से था? तो गुजरात से। तो ये आपका मैचिंग हो गया। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं।
हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट नो दैट द क्लॉथ वाज यूज्ड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन? आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चला कि कपड़ों का भी इस्तेमाल होता था? तो इसका सबसे आसान सा सुझाव है कि कॉटन का उनको साक्ष्य मिला, और आपने देखा होगा कि बहुत जगह उनको ऐसे मटके में, मटका अगर मान लेते हैं ये मटका है, तो इसको ढकने के लिए या इसके आसपास में कपड़ा कॉटन का इस्तेमाल किया जा रहा था। या हम अगर आप इस ड्रेस को देखते हैं, इससे भी आपको पता चल रहा है कि कपड़े का तो इस्तेमाल होता ही था। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाई वर मेटल्स, राइटिंग्स, द व्हील एंड प्लग इंपॉर्टेंट फॉर द हड़प्पन? तो ये चार अलग अलग चीजें कि धातु, लेखना, पहिए और हल, इन सब का क्या महत्व था हड़प्पन सभ्यताओं के, यानी इंडस वैली सभ्यता के पास? तो सबका अलग अलग महत्व था। धातु से वो अलग अलग ऑर्नामेंट्स, अलग अलग ये वेपन्स, वारफेयर के लिए या खुदाई करने के लिए या किसी भी चीज के लिए वो मेटल्स के द्वारा ही उसको पिघला के उस पर आकार दिया करते थे। हाँ, पिघला के आकार देना तक भी वो सीख गए थे। राइटिंग्स से अब राइटिंग्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपनी बातों को दूसरे के सामने प्रकट करने का, जहां पर आप पहुंच नहीं सकते हैं। व्हील्स, पहिए का इस्तेमाल, तो पहिए का इस्तेमाल सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने के लिए किया जाने लगा। प्लग, हल का इस्तेमाल क्या होता था? टू लूज द सॉइल फॉर सोइंग द सीड्स, फसलों को बोने के लिए मिट्टी को ढील करने की जरूरत पड़ती थी, तो ये प्लग से ही इस्तेमाल किया। तो आशा करता हूं कि आपको चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए।